हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्वेश्चंस आपके पास क्लास 12th के मॉडल पेपर। आपके पास मॉडल पेपर फर्स्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे आपके पास मैथ क्लास 12th के लिए। तो आइए देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस क्या है, उसको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसको ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में रहेगा कि सही विकल्प की पहचान करनी है। सही विकल्प की क्या करनी है? पहचान। देखो, सही विकल्प की हम लोग देखेंगे पहचान कैसे करेंगे। सही विकल्प की पहचान तो उसके लिए देखिए क्या होगा कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है कि सही विकल्प की पहचान कीजिए। सही विकल्प की हमें करनी है पहचान। तो देखिए, सही विकल्प की हम पहचान करते हैं कि सही विकल्प की पहचान कैसे होगी। पहला आपके पास देखो क नंबर, आपके पास पहला क्वेश्चन जो होता है वह 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, और आपको पांचों प्रश्न को करने होंगे। तो आइए देखते हैं कि यह प्रश्न आपके पास क्या है। मान लीजिए कि fx बराबर आपके पास 3x है। fx बराबर क्या है? 3x है। और फलन आपको ज्ञात करना है कि फलन हमारे पास यह क्या होगा। फलन आपके पास देखिए क्या होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि जो फलन है f सच दैट r स्टैंडिंग टू r है। तो इस फलन के बारे में बताना है कि हमारे पास जो फलन होगा यह क्या होगा। कि पहला आपके पास ऑप्शन है कि f एकैक आच्छादक है। f जो है एकैकी आच्छादक है। और b दूसरा विकल्प कह रहा है कि दूसरा विकल्प है कि यफ बहु एक आच्छादक है। यफ जो है वह बहु एक आच्छादक है। यफ जो है वह बहु एक आच्छादक है। और यहाँ पर आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है वह देखिए क्या कर रहा है कि यफ जो है, ये तार हमने इसलिए छोटा करा है कि क्योंकि आवाज उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। तो यफ आपके पास देखिए क्या है कि यफ जो है आपके पास वह यफ एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं। एकैकी है परंतु क्या है? आच्छादक नहीं है। और चौथा विकल्प है न तो एकैकी, न तो क्या है एकैकी, और न ही आच्छादक है। वह न ही क्या है? आच्छादक। न ही एकैकी और न ही आच्छादक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आता है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कि देखो क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। देखिए इसका हल क्या होगा। इसका हल हमारे पास कि क्या है इसका हल। तो देखिए इसका सलूशन है कि हमारे पास है fx बराबर 3x। fx बराबर क्या है? 3x है। हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास देखो हो जाएगा क्या कि यहाँ से आपके पास मान होगा कि एकैकी के लिए देखिए क्या होता है कि माना x1 व x2 संबंध रख रहे हैं किससे? r से। संबंध रख रहे हैं किससे? r से संबंध रख रहे हैं। और तब होता है f(x1) बराबर f(x2) होता है। f(x1) बराबर f(x2) होगा। और यहाँ पर हो जाएगा देखो, जब fx था तो 3x, और fx1 हो जाएगा तो 3x1, और fx2 हो जाएगा तो 3x2। 3 से 3 कैंसिल आउट, और x1 बराबर x2। तो फलन क्या है? एकैकी है। फलन क्या है? एकैकी। तो यहाँ पर जो फलन होगा वह क्या होगा? एकैकी होगा। क्या होगा? फलन एकैकी। हम देखते हैं आच्छादक के लिए। किसके लिए देखेंगे? आच्छादक के लिए। यहीं पर देख लेते हैं कि आच्छादक के लिए क्या है। आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखो, आच्छादक के लिए क्या होता है
कि y का संबंध जो होता है, y का संबंध r से, इस r से, और fx बराबर हो जाएगा y, fx बराबर y, fx का मान 3x है और y x बराबर y बटा में 3, और y का मान देखो, y का जब मान हम बदलेंगे तो y के प्रत्येक बदलते हुए मान पर जो फलन होगा वह क्या होगा आपके पास, आच्छादक होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से करते क्या हैं कि जब y का मान हम रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1/3, y का मान रखेंगे हम 2 तो हो जाएगा 2/3, तो y का मान 1 रखे तो वह भी 1/3, 2 रखे तो 2/3, प्रत्येक बदलते हुए मान पर जो फलन होगा वह आच्छादक होगा। तो y के प्रत्येक बदलते हुए मान पर फलन क्या होगा, फलन आच्छादक होगा। तो यह था आपके पास पहला क्वेश्चन, पहले का क नंबर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यह आपके पास एकाएकी है और फिर क्या देखा, आच्छादक है। तो एकाएकी और आच्छादक है तो विकल्प नंबर आपका पहला सही है। इस मॉडल पेपर में हम लोग उस प्रकार के प्रश्न, सभी प्रश्नों को करेंगे जो आपके परीक्षा में इम्पॉर्टेंट रहेंगे और इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से आपके पास, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यह वीडियो आपके पास 2 घंटे से 2.5 घंटे तक का वीडियो होने वाला है। 2 घंटे से ज़्यादा वीडियो होगा, लंबा होगा। आपको इस वीडियो को बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से इसको देखना होगा और एक आपके पास यही जो मॉडल पेपर होगा उसी मॉडल पेपर के अनुसार आपका जो होगा पेपर होगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख देते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि समुच्चय n में हमारे पास r स्टैंडिंग टू a, b है इज इक्वल टू b माइनस 2 है। b माइनस कितना है, 2 है, और b का मान 6 से बड़ा होगा। b का मान 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो प्रदत्त संबंध बताइए। प्रदत्त हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास दिया गया है कि n बराबर, तो n का मान देखो होता है 1 2 3 4, अनंत तक हो सकता है ऐसे। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो b का मान रखते हैं, तो b का मान देखो 6 से बड़ा रखेंगे तो 6 से बड़ा क्या होगा, 7 रखते हैं। तो a बराबर 7 माइनस 2, और 7 में से 2 गया तो 5। तो देखो 5 का मान 7 है कहीं पर, नहीं है। हम दोबारा लेते हैं तो b का मान हम रखते हैं कितना, 8। a बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, और 8 में से 2 गया तो हो गया 6। तो 6 का मान 8, तो देखो 6 का मान 8 है, तो 6 का मान 8 है आपके पास। तो यह हो गया 6 का मान 8, और यही आपके पास क्या है, विकल्प है। क्वेश्चन नंबर हम ग देखेंगे यहीं पर। तो देखो ग नंबर क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे इसको रेट से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखो कह रहे हैं समाकलन x e की पावर x dx का मान बताओ। समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx का क्या करना है, किसका मान बताना है। ऑप्शन है आपके पास e की पावर x, ऑप्शन बी है x प्लस 1 e के पावर x, ऑप्शन आपके पास तीसरा है x माइनस 1 e के पावर x, और चौथा है कितना, e के पावर x बटा में 2। अब हम यहाँ से मान को देखते हैं, इसका मान कितना होगा उसके मान को ज्ञात करेंगे। देखिए क्या होगा इसका मान, उसको देखते हैं हम कि यहाँ पर मान क्या हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से मान ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास देखो है क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर x dx है। हमारे पास पहले को छोड़े दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का समाकलन, फिर हो जाएगा क्या कि पहले का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। अब यहाँ से पहले को छोड़े दूसरे का समाकलन, देखो e के पावर x ही हुआ, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ex का हो गया e के पावर x, और फिर dx हो गया,
और हमारे पास हो जाएगा यक्स इंटू ई के पावर यक्स, ई के पावर यक्स है तो हो जाएगा ई के पावर यक्स। देखिए यहाँ पर प्लस सी होगा, लेकिन विकल्प में सी नहीं है तो हम सी को लिखेंगे नहीं। हमारे पास ई के पावर यक्स कॉमन किए, यक्स माइनस 1 हुआ और यही आपके पास क्या होगा, विकल्प होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर आपके पास जो थर्ड विकल्प है वह आपके पास सही क्वेश्चंस है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपके पास देखिए क्या है, उसको देखेंगे। चौथा प्रश्न लिखते हैं, लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला घ नंबर क्वेश्चन। आपके पास घ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहे हैं अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी टू वाई बटा में डी एक्स टू माइनस 3 डी वाई बटा में डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। हमें ज्ञात करना है कि इसकी कोटि क्या होती है, इसकी क्या ज्ञात करना है, कोटि। तो देखो कि जब किसी अवकल समीकरण को जितनी बार हम अवकलित करते हैं, जितनी अधिकतम बार हम क्या करते हैं, अवकलित करते हैं, जितनी अधिकतम बार हमने अवकलित किया है उसी को कहते हैं अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, कोटि। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको 2 बार अवकलन किया है। कितनी बार अवकलन किया है, 2 बार अवकलन किया, क्योंकि डी टू वाई बटा में डी एक्स टू, तो उसी को कहते हैं हम अवकल समीकरण की कोटि। अगर इसकी घात पूछी जाती तो जितनी बार हम अधिकतम अवकलन करते हैं उसी की घात को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अवकल समीकरण की क्या कहेंगे, घात। अगला क्वेश्चन है कि इसका हल बताइए। तो देखो यदि a बराबर a एक मात्रक सदिश है, मतलब मॉड ऑफ a का मान कितना है, 1 है। मात्रक सदिश है, इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो x माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर 8, तो मॉड ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें ज्ञात करना है मॉड ऑफ x का, क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ a, मतलब वेक्टर a x माइनस वेक्टर a और डॉट है वेक्टर x और प्लस वेक्टर a बराबर 8। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, x का x से तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, a का a से तो हो जाएगा a का होल स्क्वायर बराबर 8। अब a का मान कितना है, 1 है, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 8 + 1, 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 को अगर हम इधर सॉल्व करते हैं तो 9 को अगर हम इधर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पास यक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, रूट में 9, और रूट में 9 है तो यक्स बराबर आपके पास हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो यक्स का मान हो गया कितना, 3। तो यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो यह था आपके पास विकल्प वाले क्वेश्चन, 5 जो क्वेश्चन थे जिसमें आपको विकल्प हल करना था। तो उसके बाद आता है आपके पास क्या, दूसरा क्वेश्चन जिसको कहते हैं हम अति लघु प्रश्न, और उसको भी आप सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। विकल्प को के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा दूसरा प्रश्न, उसको देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि सभी खंड हमें क्या करना होगा कि सभी खंड को हल करना होगा। सभी खंड को क्या करना होगा कि हल करना होगा। एक मिनट देखते हैं, रुक जाइए। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि कॉट इनवर्स 1/3 का हमें मान 1/√3 का हमें मान ज्ञात करना है।
तो हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या है कि हमने माना कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर x। इसके बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। कॉट इनवर्स 1/√3 के बराबर हमने मान लिया कि x होता है। क्या होता है कि x होता है। आगे कि इसके बाद हम यहाँ से करते क्या है कि यहाँ से 1/√3 है, यह कॉट इनवर्स था तो उधर गया तो क्या हो गया, कॉट x हो गया। अब कॉट x का कौन सा मान 1/√3 होता है, तो कॉट होता है 60 डिग्री, मतलब कॉट π/3 होता है। तो हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा x बराबर π/3 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है ख नंबर। तो ख नंबर देखते हैं। तो देखिए इसका ख नंबर क्या है, ख नंबर भी देख लेते हैं। तो देखिए ख नंबर क्या है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod ऑफ x बराबर 0 पर संतत है। क्या दिखाना है, संतत है। तो x बराबर 0 पर जो फलन है वह उसे हमें बताना है कि संतत है। तो देखिए f(x) का मान हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस x होगा, 1 प्लस x होगा। x से जब छोटा होगा, x का मान जब 0 से छोटा होगा तो माइनस x, और x का मान जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, प्लस x। हम यहाँ से देखेंगे कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या है, जब x का मान इससे छोटा हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और हो जाएगा f(x), यही होगा। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो f(x) का मान क्या है, माइनस x है। और यहाँ पर हम रखते हैं x का मान कितना होगा, 0। दोबारा फिर हम रखते हैं कि RHL। तो देखो जब x का मान 0 से बड़ा हो, RHL के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और f(x). देखो जब 0 से बड़ा हो तो x का मान क्या होता है, 0 से बड़ा हो x का मान तो वह है x, और x के स्थान पर 0। तो LHL बराबर किसके हो गया, RHL के हो गया, और अतः क्या है, संतत है। अगर LHL का मान RHL के बराबर है तो संतत है, और अगर बराबर नहीं है तो संतत नहीं है। अगला प्रश्न आपके पास फिर आता है, क्या है उसको देखते हैं। देखते हैं आपके पास अगला के प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न प्लीज को हटा दिया जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो चैनल जो है आपका आर्य क्लासेस, सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग नंबर है कि समाकलन इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो आइए इसका हल देखते हैं क्या होगा। देखिए इसका हमें हल देखना है कि इसका हल क्या होता है। तो हमारे पास देखिए इसका हल क्या होगा, देखते हैं। देखिए कि यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x है, dx है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x देखते हैं, dx है। तो यह आपके पास देखिए मान हो जाएगा। हम यहाँ से जानते हैं कि 1 का मान देखो क्या होता है, 1 का मान होता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर।
साइन स्क्वायर एक्स और कितना होता है कॉस स्क्वायर यक्स होता है। तो 1 के स्थान पर रखते हैं साइन स्क्वायर यक्स, फिर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन 2x है तो साइन 2x का मान 2 साइन यक्स और इंटू कितना कॉस एक्स, फिर dx। अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और dx हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया dx हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x और प्लस कितना कॉस x। अब समाकलन कर लेंगे तो साइन का समाकलन हमारे पास होता है कितना कि साइन का होता है कॉस x और कॉस का होता है कितना माइनस साइन x और प्लस कितना c। यही आपके पास क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ग का। आपके पास क्या हो गया इसका सलूशन हो गया। घ देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। घ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स वाई डी वाई बटा में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 में कोटि व घात ज्ञात कीजिए। कोटि व घात ज्ञात कीजिए। कोटि व हमें क्या बताना कोटि व घात बताना है कि क्या होता है। तो कोटि व घात के लिए देखिए करते क्या है हम किसका मान ज्ञात करेंगे कि कोट क्या होता है और घात क्या होती है। देखिए आपको बताया गया है कि जो जितनी बार हम अवकलन करें, जितनी अधिकतम बार हम अवकलन करते हैं तो उसे हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं कोटि। तो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि क्या होगा 2, और इसी की जो घात है घात 1 है तो उसी को कहेंगे क्या घात हमारा घात है यह। ठीक है, तो जितनी अधिकतम बार अवकलन होता है तो उसे हम कोटि कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं जो अवकलन होता है उसी की घात को हम क्या कहते हैं घात कहते हैं। अब आता है आपके पास क्या अंग नंबर क्वेश्चन। अंग नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार उसी मेथड के जितने प्रश्न होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे अपने से। दिया गया है यदि PA बराबर 7/13, यदि PA बराबर 7/13, PB बराबर 9/13 और फिर है कितना कि PA इंटरसेक्शन B बराबर 4/13, PA इंटरसेक्शन B बराबर 4/13, तो P A बाई B का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है तो इसके मान को हम लोग देखेंगे क्या होगा इसका मान। देखिए हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसका मान। देखिए हमें दिया गया है PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, इंटरसेक्शन B बराबर इतना, A बाई B का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा P A बाई B का जो मान होता है वह होता है A इंटरसेक्शन B बटा में कितना PB, जो यहाँ पर वही यहाँ पर। A इंटरसेक्शन B का मान है 4/13 और PB का मान है 9/13,
13 से 13 कट गया और आपके पास 4/9, तो पी ए बाई बी का मान हो गया 4/9। यह आपके पास एक्सरसाइज 13.1 में जिसके सोल्यूशन को आपको कराया गया है 13.1 के सभी क्वेश्चन, और वह उसी में से एक प्रश्न है क्या, पी ए बाई बी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि आपके पास अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तीसरे खंड में आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों प्रश्न को आपको हल करना होगा। तीसरे और चौथे में 4 प्रश्न होते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो d2y बटा में dx2 प्लस y बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता, तो इतना बराबर 0 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब देखो सिद्ध करना है हमें, तो इसको सिद्ध करते हैं। कैसे? अब हम लोग मार्कर से सिद्ध करेंगे और किससे सिद्ध करेंगे, वही मार्कर ही चलेगा तभी तो सिद्ध होगा, और थोड़ा मस्तिष्क भी चले, तो दोनों चीजें चलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखो यदि y बराबर हमारे पास a sin x है b cos x है, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष हम करते अवकलन है, तो अवकलन किए तो हो जाएगा dy बटा में dx, a हो जाएगा sin x का हो गया cos x प्लस b हो गया cos x का होता है माइनस sin x, कितना होता है माइनस sin x हो गया। ठीक है, अब हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। क्यों पुनः कर रहे हैं, क्योंकि यह d2y हमें चाहिए सापेक्ष पुनः अवकलन। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन में हमारे पास देखो मिलता क्या है, उसको देखेंगे कि पुनः अवकलन में हमारे पास क्या मिलेगा। तो पुनः अवकलन में हम देखते हैं तो यह हो जाएगा d2y बटा में dx2 और यह हो जाएगा a होगा cos x का होता है माइनस sin x, तो हो गया माइनस sin x, माइनस है, और b sin x का हो गया कितना cos x। ठीक है, हम यहाँ से d2y बटा में dx2 माइनस कॉमन लिए तो a sin x प्लस b cos x, b कितना है cos x। अब देखो a sin x और b cos x इसका मान y है, इधर माइनस y होगा उधर जाएगा तो प्लस y, d2y dx2 प्लस y बराबर 0, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि हमारे पास मान इतना होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर क्या है कि हमें कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण। दूसरा नंबर देखो हमें कोण ज्ञात करना है, तो कोण के लिए देखिए क्या होगा, नंबर कोण के लिए कि सदिश i माइनस 2j माइनस 3k, सदिश i माइनस 2j प्लस 3k, सदिश i माइनस 2j प्लस 3k, वह क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण बताइए, कोण बताइए। तो इसके बीच का हमें क्या करना है कि कोण बताना है या कोण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या होगा इसका कोण।
देखो इसके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, तो कोण आपके लिए देखिए क्या होगा उसको देखेंगे। तो देखो हमारे पास यह वेक्टर ए है, यह हो गया आई माइनस 2j और प्लस कितना 3k, और वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j और प्लस कितना k। हम यहाँ से जानते क्या हैं कि वेक्टर a डॉट बी बराबर कितना होता है कि मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। a डॉट बी निकाल लेते हैं, तो a डॉट बी निकालेंगे तो देखो a डॉट बी आई माइनस 2j और प्लस 3k, डॉट हो गया 3i माइनस 2j और प्लस कितना k। ठीक है, अब इसी का गुणा करते हैं, तो 1 तिहाई 3, i का i से गुणा होता है, क्यों? क्योंकि i का अगर i से गुणा करते हैं तो 1 होता है, और i का j से i का k से करेंगे तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0, इसलिए i का j और k से नहीं होता। तो 1 तिहाई 3 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 1 का 3 हो गया, तो यह हो गया 10। फिर मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए आपके पास देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हो गया कितना 1 4 और 9, 9 4 13 और 1 कितना 14, 1 4 और 9, और इसका मान आ गया कितना रूट में 14। फिर अगर हम इसमें यहीं से देख लेते हैं वेक्टर बी का भी मान, क्या देखेंगे वेक्टर बी का मान, तो वेक्टर बी का मान देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तो वेक्टर बी का मान देखो, वेक्टर बी का मान आपके पास है कितना कि 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 1 1 का 1, 9 4 13 और 1 14। देखो कॉस थीटा बराबर हमें निकालना है, तो देखो कॉस थीटा बराबर हमारे पास a डॉट बी है और यह गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो हमारे पास a डॉट बी का मान 10 है और इसका मान रूट में 14 और इसका भी मान रूट में 14, तो 10 बट्टा में 14 कॉस थीटा 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, और यही आपके पास क्या है आंसर है। तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख था, तीसरे का क्या था ख था। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन तीसरे का ग, जो आपके पास हम लोग इसको आगे देखते हैं। आइए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग। यदि आपको सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए भैया लोग, अगर नहीं पसंद आ रहा है फिर भी लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है इसमें आपको बनाने के लिए इस अंसाल्व को। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग। आइए देखते हैं चौथे का घ नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथे का घ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए हमें ग है तो हम इसमें देखते हैं क्या कि हमारे पास हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से करते क्या i इक्वल टू -1 से लेकर 2 x² dx कर लीजिए प्लस -1 से लेकर 2 है और 2x प्लस 2x इंटू कितना dx कर लीजिए। ठीक, अब हमारे पास देखो x² का हमारे पास होता है 2 + 1 मतलब n + 1 बटा में n + 1, और यहाँ पर होता है -1 से लेकर 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा तो 2x और यहाँ पर हो जाएगा -1 से लेकर कितना 2 तक। देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को क्या हो जाएगा 2 आपके पास बाहर हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा x की पावर 1 + 1 बटा में 1 + 1 हो गया। हम यहाँ से मान रखेंगे, पहले इसको रख लीजिए x की पावर 3 बटा में 3, और यहाँ पर है 1 और फिर कितना 2, फिर है यहाँ पर 2 है, 2 को बाहर कर लीजिए 1 बटा 2 हो गया, और यहाँ पर x की पावर 2 और -1 से लेकर कहाँ तक 2 तक, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 3 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस फिर हो जाएगा -1 का क्यूब तो -1 होगा
और माइनस एक और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस है एक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, और फिर बीच में माइनस होता है, और माइनस एक का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस कितना 1, 9, यहाँ पर 1/3 और इंटू 9, और 3 3 का 9 प्लस 1 तिहाई कितना 1 इंटू 3, और हमारे पास हो जाएगा 3 और प्लस 3, 3 और 3 कितना 6। तो आपके पास ये जो आंसर हुआ यह हो गया 6। कितना आंसर है 6 है आंसर इसका। आइए इसी में आपके पास जो चौथे का घ क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं। चौथे का घ क्वेश्चन है कि परवलय दिया गया है, परवलय y² बराबर 4ax तथा रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल बताइए। तो हमें क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा कि देखो जो हमारे पास जो आपके पास एरिया जिसका वर्ग नहीं होता वही आपके पास उसी पर हमारे क्या बनता है कि परवलय बनता है। तो यह देखो y बराबर 4ax, तो ये हो जाएगा ये आपके पास ये हो गया, ठीक। यह y बराबर क्या है 4ax, y बराबर 4ax है, यह x यह y है, यह y बराबर y² बराबर कितना 4ax हो गया। हमें यहाँ से ज्ञात करना है कि रेखा है, यहीं पर एक क्या है कि रेखा एक ली गई है y बराबर mx। तो इस घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस घिरे जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है, इसी का हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। इसी क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम यहाँ से देखते क्या है, देखिए हमारे पास y बराबर mx है, तो हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर mx, इसमें रखते हैं तो mx का होल स्क्वायर बराबर 4ax हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यह हो गया x² बराबर 4ax हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, और x बराबर हो गया 4a बटा में m, x बराबर कितना 4a बटा में m हो गया। तो हमारे पास यह जो बिंदु है 0 है, और यह बिंदु है 4a बटा में कितना m है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 0 से लेकर m तक रेखा तक का क्षेत्रफल, किसका रेखा तक का क्षेत्रफल, और माइनस 0 से लेकर 4a/m तक परवलय का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे परवलय का क्षेत्रफल। पहले हम पूरे रेखा का निकाल लेंगे, फिर परवलय को घटा देंगे, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं OAB का क्षेत्रफल, तो क्या होगा OAB का क्षेत्रफल 0 से लेकर 4a/m परवलय का क्षेत्रफल। तो देखो ओ रेखा का क्षेत्रफल, तो रेखा का है mx और dx हो जाएगा, माइनस 0 से लेकर 4a/m और इसका क्षेत्रफल परवलय का क्षेत्रफल। तो परवलय देखो √2 हो जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा, और रूट में x dx हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास देखो इसको भी अलग कर सकते हैं कि 2 रूट में a है, और ये क्या है x की पावर हाफ है। हमारे पास m बाहर हो गया, x की पावर 1 + 1 बटा में 1 + 1, 0 से लेकर 4a/m है, और माइनस यहाँ पर 2 रूट में a है, और इसका करेंगे तो x की पावर हाफ + 1 बटा में हाफ + 1, और 0 से लेकर 4a/ कितना 4a/m तक। हमारे पास फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा m, यह 1 और 1 कितना 2, यहाँ पर है x की पावर 2, और 0 से लेकर 4a/m तक, माइनस 2 रूट में a है। देखो हमारे पास हो गया 2 1 का 2, और 2 और 1 3, 3/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/2, 0 से लेकर
4a/m तक। अब हम यहां से करेंगे क्या कि m/2 है, 4a/m यहाँ रखेंगे तो 4a/m का होल स्क्वायर और माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट में a बटा में 3 और यह हो जाएगा कितना कि 4a/m और इसकी पावर कितना 3/2 और माइनस कितना 0। हम यहां से इसको फिर हल करते हैं तो हमारे पास होगा क्या कि तो m बटा में 2 इंटू 4 चौक 16 a का होल स्क्वायर बटा में m स्क्वायर, m से m कट गया माइनस 4 और यहाँ पर है रूट में a बटा में 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 की पावर 2 3 बटा 2, देखो 4 की पावर 3 बटा 2 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 बटा 2 ये कट गया तो 4 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया और यहाँ पर a की पावर 3 बटा 2 और 3 बटा 2 और 1 बटा 2 दोनों को साथ ही कर लेते हैं तो a की पावर 1 बटा 2 और 3 बटा 2 3 और 1 4 और 2 दूनी 4 तो a की पावर 2 हो गया, a की पावर कितना 2 हो गया और बटा में m की पावर कितना 3/2 हो गया, m की पावर कितना 3/2 हो गया। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्या मान ज्ञात करेंगे तो देखिए हो जाएगा कितना m की पावर 3/2 4a/m सही है। ठीक, अब हम यहां से करेंगे क्या मान को ज्ञात करते हैं तो यहाँ मान ले जाते हैं रखते हैं तो देखिए हो जाएगा 16a² बटा में 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 तो 8a² हो गया कितना 8 तो 3 अट्ठे 24 तो हो जाएगा 24a² बटा में m है। ठीक है 24a² बटा में m या ऐसे कर लो यहीं पर छोड़ दो आंसर कि 8a² बटा में m माइनस 4 32a² बटा में 3m की पावर हाफ, यही क्या है आपके पास क्षेत्रफल है, क्या है यह क्षेत्रफल है और यही आपका आंसर है। तो यह था आपके पास परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, परवलय से घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करना था हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वही आपके पास है आंसर। अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास मॉडल पेपर का, जो फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग हल कर रहे हैं तो इसका जो पांचवा प्रश्न है वह क्या है। पांचवें प्रश्न में आपके पास रहते हैं 6 क्वेश्चन, पांचवें और छठवें में जिसमें से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करिए और इसको सभी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार जितनी बार भी आपको वीडियो देखना हो वीडियो को देखिए और लेकिन क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन होता है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं सभी खंड हल करिए। 5 आपके पास क्वेश्चन हम देंगे और वही 5 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। तीसरे और चौथे में 4-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमने आपको तीसरे में भी 5 करा दिए थे, लेकिन आप तीसरे चौथे में 4-4 प्रश्न होते हैं और पांचवें खंड में फिर 6 प्रश्न होते हैं, तो आपको 5 करने होंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि x³ और cos x की पावर 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ और cos x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं मॉडल पेपर के लिए। इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन सेट होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन सेट के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर यह है तो हम यहाँ से करते क्या है i = x³ और cos x की पावर कितना 4 और dx। ठीक, हम यहाँ से करेंगे क्या कि माना x की पावर 4 का मान
माना x की पावर 4 बराबर हमने मान लिया t। कितना मान लिया? t मान लिया। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो जब हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास देखो x की पावर 4 का 4x³ हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बटा में dx को हम इधर ले जाएंगे, x³ dx हो गया और dt बाई कितना 4। तो यह मान रखिए कहां पर आपके पास क्वेश्चन में। तो I इक्वल टू हमारे पास x³ dx का मान dt बाई 4 और x की पावर 4 का मान t। तो cos हो जाएगा cos t और dt बाई कितना है 4। तो बाई 4 को बाहर कर लीजिए। cos t का फार्मूला होता है आपके पास sin t, हो जाएगा sin t और प्लस कितना c। t का मान कितना था? t का मान आपके पास था x की पावर कितना 4 और ये ही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का क। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में क्या लिया है आपके लिए? 5वें का ख। 5वें का ख आपके लिए लिया गया है क्वेश्चन। उसको देखेंगे तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है? x बराबर 3 पर फलन fx बराबर, x बराबर क्या है? x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² माइनस कितना है? माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की क्या करना है? जांच करना है। सातत्य की क्या करना है? जांच करना है। तो हमें संततता की यहाँ पर जांच करनी है। तो आइए देखते हैं संततता की जांच के लिए क्या होगा। देखो जब कभी भी फलन एक ही फलन दिया हो और हमें संतत्य की जांच करनी हो तो हम एक बार अवकलन करेंगे और अवकलन करने पर यह अगर 0 आ जाता है तो संतत नहीं है। अगर अवकलन करने पे 0 नहीं आ रहा है तो वह संतत है। तो हमारे पास क्या है कि fx बराबर 2x² माइनस 1। x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने पर हमारे पास देखो आ जाएगा f' बराबर 2 दूनी 4x माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0। 1 का अवकलन 0। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 3 पर तो f' 3 और 4 तिहाई 12। तो देखो कि 12 इज नॉट इक्वल टू f' 3 इज इक्वल टू f'3। 12 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः फलन जो है, अतः फलन संतत है। फलन जो है वह क्या है? संतत। फलन हमारा जो है वह संतत फलन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या? ख के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे वह भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाए और उसको जो आपके पास आने वाले प्रश्न है उसको उसके बारे में समीक्षा करें कि क्या हम किस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। जो प्रश्न होंगे इसी मॉडल पर होंगे, इसी आधार पर होंगे। आइए देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन। देखिए ग नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। 5वां का ग देखिए दिया गया है 5वां का ग कि tan इनवर्स सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स है 1/3 बराबर कितना है पाई बाई 2।
बराबर कितना है π/2। हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर इतना होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है यह चीजें, तो हम जानते क्या है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसके बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x, यही होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहले tan इनवर्स 1 और 1/2 को सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 बटा में 1 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/3। हम LHS हल करेंगे और RHS आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 का 2 और 2 और 1 कितना 3/2 बटा में 2 का 2 में से गया कितना 1 प्लस हो जाएगा कितना tan इनवर्स 1/3। हमारे पास हो गया tan इनवर्स कितना 3/2 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 हो गया प्लस 1/3 और बटा में 1 माइनस 3/2 हो गया और 1 कितना 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 3 का कितना हो गया 9। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि tan इनवर्स 3 3 का 9 हो गया और 2 का कितना 2। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या कि 2 3 6, 6 का 6 और 6 में से 3 गए, 6 का 6 में से 3 गए, कितना हो जाएगा 6/6। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। एक मिनट, हमें करना सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 1/2 1/3 इसका मान होना चाहिए π/2। 1 1/2 1/2 2 का 2 और 3 3/2 2 का 2 2 में से गया 1 हो गया, लेकिन 1/2 भी है यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 से क्या हुआ 2 कट गया। यहाँ पर कितना बचा है 3, कितना बचा है 3 बचा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 और बटा में कितना 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना 3। अब हमारे पास होगा क्या कि हम यहाँ से हल करेंगे तो tan इनवर्स 3 3 का 9, 9 और 1 कितना 10 हो जाएगा, 9 और 1 कितना 10 होगा और 3 से 3 कट गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, 1 में से गया कितना 0, तो tan इनवर्स 0 आ गया। यहाँ पर आया tan इनवर्स, देखिए कि 0 में से इसको भाग देंगे तो अपरिभाषित आया, कितना आया अपरिभाषित, और tan इनवर्स अपरिभाषित का मान कितना होता है RHS आपके पास आ गया कितना π/2 होता है। ठीक है, तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर क, जिसमें हम लोगों ने देखा कि tan का मान कैसे ज्ञात होता है, अर्थात यह क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 2 से है, चैप्टर 2 से है, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में देखा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के घ देख लेते हैं। देखिए घ यहीं पर देख सकते हैं हम लोग, छोटा सा है, 5 नंबर में आता है, 5वां क्वेश्चन आपके पास, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए छोटा दे दिया है, बस फार्मूला लेकिन आपको पता रहना चाहिए। देखो 2x dx का मान ज्ञात करना है, इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए देखिए होता क्या है I इक्वल टू, हम जानते हैं a की पावर x है, तो यह होता है a की पावर x बटा में log कितना a, log कितना a, -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर कहां तक 2 तक। अब रख दीजिए मान, हो जाएगा देखो 2 की पावर 2 बटा में कितना log 2 माइनस फिर 2 की पावर -1 बटा में कितना log 2। log 2 को अगर हम कॉमन ले लें, log कितना 2 को कॉमन ले लें तो 2 दूनी 4 माइनस 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 चौके 8, 8 में से गया तो 9 हो जाएगा कितना 1 में log 2 हो गया और इंटू कितना 9/2, तो हमारे पास मान हो गया 9/2 और log कितना है 2।
9/2 और कितना log 2, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन इसका क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसी का घ उसके बाद अंग। अंग देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि हमारे पास -a², फिर a²ab AC, उसके बाद है हमारे पास ab² BC, फिर है AC बराबर है 4a² और c²। तो अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम LHS लेते हैं। LHS लिया हमने, तो देखो इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, c। तो R1, R2, R3 से क्रमशः a b c उभयनिष्ठ लेने पर हम क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो a b और c कॉमन हो गया, यहाँ पर -a बचा, यहाँ पर b बचा, यहाँ पर क्या बचा, c बचा। यहाँ पर b कॉमन हुआ तो a बच गया, यहाँ पर b बचा है, यहाँ पर कितना c बचा। यहाँ पर c कॉमन हुआ है तो a बचा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, c कॉमन हुआ है तो b बचा, यहाँ पर c कॉमन हुआ है तो क्या बचा, -c बचा। ठीक है, अब हम यहाँ से करते क्या, C1 C2 और C3 से C1 C2 व C3 से क्रमशः A B व C उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेते हैं तो देखो A B C पहले से था, इधर से A C1 से C2 से B C3 से C कॉमन हो गया, तो A B और C हो गया। यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। ठीक है, अब हम यहाँ से करते क्या है, इसको प्रसार कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो प्रसार करने पर देखिए हमारे पास प्राप्त क्या होगा, a² b² और c²। पहले इसको लिख लेते हैं, a² b² और c²। हमारे पास देखो एक है तो -1 लिखे, और यहाँ पर देखो यह लाइन है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, -1 खत्म। -1 हो गया ये वाला, यह लाइन और यह लाइन है, 1 का 1 और फिर 1 का 1 माइनस हो गया। अब हम लास्ट वाला करते हैं तो हो जाएगा +1, और अब हम यहाँ से करेंगे तो यह लाइन और यह लाइन, तो 1 का 1 और 1 का 1, लेकिन माइनस प्लस 1 और +1। अब a² b² c², तो एक में से गया 0 खत्म हो गया, और यहाँ पर 1 और 1 कितना 2, और -2 का माइनस से पूरा तो +2, और 1 2 1 का कितना 2 हो गया, 2 और 2 4, हमारे पास हो गया 4a² b² c²। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही था आपके पास 5वें का अंग, जिसमें हम लोगों ने देखा सभी क्वेश्चनों को, 5वें के क, ख, ग और घ के बारे में सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा, 5वें के सभी क्वेश्चनों को।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैथ के पेपर के पहले पहले अगर हो सकेगा तो हम लोग 2 से 4 अंशाल्प या 2 अंशाल्प या 3 अंशाल्प जितने भी हो सकेंगे उतने अंशाल्प करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। अब 6वां का क देखिए क्या है कि दिखाइए कि f(x) बराबर x² और यहाँ पर 2 है। फिर है x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 1 के बराबर नहीं है, x का मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर। और हमें बताना है कि बिंदु पर असंतत बिंदु x बराबर 1 पर, बिंदु क्या है x बराबर 1 पर जो फलन है वह असंतत है। क्या बताना है? असंतत। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे संतत और असंतत के, तो देखते हैं कि संतत और असंतत क्या होगा, ठीक। तो देखिए हम क्या जानते हैं, एलएचएल। सबसे पहले एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x का मान 0 से छोटा हो, x का मान मान लीजिए x का मान क्या हो, छोटा हो 0 से, किसे 0 से छोटा हो, तो हम एलएचएल मान लेते हैं। अब उस दशा में देखिए होगा क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, 1 कर लेते हैं। x का मान जब 1 से छोटा हो तो x की पावर -1 और क्या जाएगा इतना, लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 1 - देखो जब छोटा है तो हमने f(x) माना है और f(x) का मान कितना है, x²। कितना है, x²। अब x का मान रख दो तो -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब x का मान बड़ा हो, आगे लगा लेते हैं यहाँ पर, जब x का मान 1 से बड़ा हो, तो जब बड़ा होगा तो हम निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और हो जाएगा f(x), लिमिट x टेंडिंग टू जब 1 है तो उसका मान f(x) का कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखो 2 आ गया तो 2 आ गया। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः जो फलन है असंतत है, अतः फलन क्या है, असंतत। फलन जो है आपके पास वह असंतत है। अब क के बाद इसका हम लोग देखेंगे ख क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे दूसरा अगला क्वेश्चन इसका। ख देखिए है कि परवलय y बराबर 4x, इस पर से इस मेथड का किया हमने, y बराबर sin x की पावर sin x, y बराबर x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। अवकलन कीजिए, कर सकते हैं अवकलन कीजिए, ठीक है। तो हमें अवकलन करना है तो हम इसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर x के सापेक्ष पहले दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्यों लॉग ले रहे हैं, लॉग इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो फलन है वह फलन की घात फलन है। फलन की घात क्या है? फलन है। तो हमारे पास हो गया log y इज इक्वल टू log x की पावर साइन x। अब देखिए फार्मूला होता है कि जब m की पावर n हो जाता है कितना n, या m की पावर n हो जाता है n और हो जाएगा log x, n और log m। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। तो जब अवकलन करते हैं तो देखिए d log y का पहले y के सापेक्ष, फिर y का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन। फिर अब इधर करेंगे तो पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन, और फिर दूसरे को छोड़े और फिर हो जाएगा पहले का अवकलन। अब यहां से देखो log y का हो गया 1/y, फिर dy बटा में dx हो गया, sin x हो गया, और log x का हो गया 1/x, फिर log x हो गया और sin x का कितना हो गया? cos हो गया। हम यहां से देखेंगे तो dy बटा में dx हो गया। देखो 1/y है, उधर जाएगा तो y, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? sin x बटा में x, और प्लस हो जाएगा log x और इंटू कितना? cos x। हम यहाँ से देखेंगे तो y का मान देखो कितना है? x की पावर sin x है, और यहाँ पर है कितना? sin x बटा में x है, प्लस log x और इंटू कितना? cos x। तो यह आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? 6वें का ख है। यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 6वें का ख है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ख नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके पास। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 6वां। फिर ग देखते हैं। देखते हैं ग, चौथे का ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपके पास दिया गया है कि समतल इतना का कार्तीय तल का समीकरण ज्ञात करना है। समतल का कार्तीय तल का क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समतल का कार्तीय तल का समीकरण। तो कार्तीय तल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो उसका हम मान ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? समतल
समतल आर वेक्टर और यहाँ पर है 2। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत कम ही चांस है इसके आने के कि 2i, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, हम लोगों ने बनाया है जो क्वेश्चन आपके पास मॉडल पेपर, उसमें अपने पास यह है। तो इतने बराबर i का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए कार्तीय समीकरण हम जानते क्या है कि वेक्टर r बराबर होता है xi प्लस yj प्लस कितना zk होता है। ठीक है, हम यहाँ से करते क्या है कि रखते हैं xi प्लस yj और प्लस कितना zk, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j और माइनस कितना 4j बराबर कितना 1। i का i से तो 2 हो जाएगा, 2x हो गया, j का j से तो हो जाएगा कितना 3y, कितना होगा 3y हो गया, और माइनस 4 कितना z हो गया बराबर कितना 1। यही क्या होगा आपका कार्तीय तल का समीकरण होगा। कार्तीय तल का समीकरण वैसे इतना छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपके पास यह होगा कार्तीय तल का समीकरण। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास 6वां का है, इसी में देख लेते हैं घर tan इनवर्स दिया गया 1 प्लस x है प्लस है tan इनवर्स 1 माइनस x। tan इनवर्स कितना है 1 माइनस x है, बराबर है कि π/6, कितना है π/6। तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बराबर है 2 रूट में 3। x स्क्वायर बराबर दिया गया है 2 रूट में कितना 3। हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको सिद्ध करते हैं। क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे क्वेश्चंस को। आइए क्या है हमारे पास, हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस x और 1 माइनस कितना x। 1 माइनस 1 प्लस x हो गया और 1 माइनस कितना x बराबर π/6 है। x से x कैंसिल आउट और हमारे पास हो गया tan इनवर्स 2/1 माइनस, अब देखिए a माइनस a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर और बराबर है π/6 है। हम यहाँ से करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 है और बटा में कि 1 माइनस 1 और माइनस माइनस कितना प्लस x स्क्वायर बराबर है π/6 है। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, और हमारे पास हो गया tan इनवर्स 2/x स्क्वायर बराबर π/6 हो गया। tan इनवर्स है उधर गया, तो उधर गया तो आपके पास tan हो गया π/6। tan कितना π/6 हो गया, मतलब tan हो गया 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3, और इधर तिर्यक गुणा होगा तो यह 2√3 और इधर x स्क्वायर। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था, कितना आपके पास मान आता है। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, उसको देखते हैं। पेपर है, इस पेपर को भी देख लिया जाए। sin x, क्वेश्चन sin x प्लस cos x का है, ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन इसमें से मैच कर रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। आइए देखते हैं कि sin 0 से 1 sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अंदर वाला क्वेश्चन उसी का देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग सभी क्वेश्चंस को एक बार दोहरा लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे चीजों को आपको समझ में आए। जो आपके लिए मेहनत हो रही है तो वो आपके लिए कारगर हो। देखिए
दिया गया है कि 0 से लेकर 1 और साइन इनवर्स है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का मान ज्ञात कीजिए। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम यहां से करते क्या है, इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, यहां से मानेंगे i इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स 2x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx होगा। ठीक है, अब हम यहां से करते क्या है कि माना x इज इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू क्या मान लिया हमने tan थीटा, और i इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0 से लेकर tan थीटा माना हमने, तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा और tan थीटा का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर dx बटा में dx होगा और यहाँ पर हो जाएगा d tan थीटा और बटा में कितना tan थीटा और tan थीटा का फिर किसके सापेक्ष dx के सापेक्ष। x का 1 हो गया, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बटा में कितना dx हो गया, d थीटा बटा में dx इधर आया तो dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू कितना d थीटा। अब आइए रखते हैं मान, तो i इक्वल टू आपके पास देखो 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स हो गया, हम यहां से रखते हैं मान तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर dx का मान है sec स्क्वायर थीटा इनटू कितना d थीटा। ये देखिए ये जो मान होता है वो होता है sin 2 थीटा का, किसका मान होता है sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा का मान हुआ तो sin इनवर्स sin 2 थीटा और यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा इनटू कितना d थीटा। हम इसको आगे करते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 और साइन इनवर्स से साइन कटा, यहाँ पर आ गया 2 थीटा और इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू कितना d थीटा। दो को हम बाहर कर लेते हैं तो दो को बाहर किए 0 से लेकर 1 थीटा इनटू कितना sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। फर्स्ट इनटू सेकंड समाकलन करते हैं, तुम्हारे पास पहले को छोड़े दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर हमारे पास हो जाएगा क्या पूरे का समाकलन, पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन। i इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हो जाएगा थीटा और यहाँ पर लिमिट जो है वह 0 से लेकर कितना है 1, 0 से लेकर कितना है 1 है। हम यहाँ से करेंगे क्या थीटा sec स्क्वायर थीटा का होता है कितना tan थीटा माइनस थीटा का मान 1 हो गया, यहाँ पर हो गया tan थीटा और d थीटा और 0 से लेकर 1। i इज इक्वल टू कितना x थीटा है और tan थीटा माइनस tan थीटा है तो इसका आपके पास होता है log कितना, देखो tan थीटा log आपके पास होता है माइनस cos x, तो माइनस है तो यह हो जाएगा कितना प्लस और 0 से लेकर कितना 1 तक, 0 से लेकर 1 तक आप x का मान रख दो, x का मान क्या होगा, x का मान तो देखो x का मान है कितना tan इनवर्स, थीटा का मान tan इनवर्स कितना x है, तो देखो थीटा का मान tan इनवर्स x, tan इनवर्स कितना x है और tan थीटा का मान कितना है x है, हो जाएगा x प्लस हो जाएगा log और cos हो जाएगा और यहाँ पर थीटा का मान है tan इनवर्स कितना x है। 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर कहाँ तक 1, पहले 1 रखो तो 1 रखेंगे तुम्हारे पास 2, यहाँ पर 1 रखेंगे tan इनवर्स 1 और 1 का मतलब ये पाई बाई कितना 4, tan 45 मतलब पाई बाई 4, यहाँ पर प्लस log हो जाएगा cos tan 45 हो जाएगा पाई बाई 4 होगा
10 पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 का मान देखिए 1 10 पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 का मान हो जाएगा 1/√2 और 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 और tan 0 का मान 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 और हो जाएगा log 1 का मान फिर 0 और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है आंसर। इसको आप गुणा भी कर सकते हैं, तो यह आपके पास हो गया इतने का आंसर। यह था आपके पास 6वां नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। तो आइए उसको भी देख लिया जाए। 6 7 8 और 9 हम लोग 7 8 9 देखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास। हम लोग देखते हैं पहले 7 फिर 8 फिर 9। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस y इक्वल टू कॉस x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें व्यापक हल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, व्यापक हल। तो व्यापक हल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका व्यापक हल हम क्या करते हैं, यह होता है dy बटा में dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करने पर। जब तुलना करते हैं तो हमारे पास p बराबर मिलता है -1 और q बराबर मिलता है cos x। हम यहां से IF निकालते हैं, तो IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन -1 और dx हो जाएगा। तो -1 का देखिए -1 है, तो यह हो जाएगा e की पावर -x, कितना हो गया -x हो गया। हमारे पास अब क्या होता है, अवकल जो समीकरण होता है वह होता है IF इंटू IF है इतना, P इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास IF इक्वल टू Q इंटू IF और dx और प्लस कितना C, ठीक है, y इंटू IF इक्वल टू, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, y इंटू IF हमारे पास कितना हो गया। अब देखो y है और IF का मान कितना है, IF का मान है e की पावर माइनस कितना x है, e की पावर इतना। q का मान है हमारे पास cos x है और इसका मान e की पावर माइनस x है और dx प्लस कितना है c, ठीक। हम इसका मान ज्ञात करते हैं, तो इसके मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि इसे मान लेते हैं हम i, क्या मानेंगे i, और ये समीकरण है। हम यहाँ से i इक्वल टू क्या माने cos x इंटू e के पावर माइनस x और dx हो गया। हम हल करेंगे तो पहले को छोड़े और दूसरे का समाकलन, फिर दूसरे को छोड़े, मतलब पहले का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का क्या हो गया समाकलन, फिर पूरे का हो गया समाकलन। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है लेकिन व्यापक हल नहीं देखा था। और dx और e के पावर माइनस x हो गया, cos x का होता है कितना sin x होता है, माइनस e के पावर माइनस x, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया e की पावर माइनस x और यह हो गया sin x, फिर यहाँ पर dx आ गया तो हो गया dx। हम पुनः हल करते हैं इसको, तो i इक्वल टू e के पावर माइनस x और sin x हो गया प्लस, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड,
पहले को छोड़े दूसरे का समाकलन और फिर माइनस, क्या हो जाएगा, पहले का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। हम आगे हल करेंगे, तो आगे हल करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा i इक्वल टू कितना, e के पावर माइनस एक्स होगा और कितना होगा, साइन एक्स होगा। फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस e के पावर माइनस एक्स और कितना, साइन एक्स और माइनस 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 प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस एक्स और साइन एक्स का देखिए होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा cos x और dx। इसका जो मान है वो i है और i रखेंगे तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो 2i और इधर हो जाएगा e के पावर माइनस x और साइन x और प्लस है साइन x का देखिए cos x हो जाएगा, माइनस कितना, cos x और यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस e के पावर माइनस x और कितना, cos x। यह गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 e के पावर माइनस x साइन x माइनस 1/2 e के पावर माइनस x और कितना, cos x। यहाँ पर आप C1 कर सकते हैं। अब इसी मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 पर रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। समीकरण 1 में i का मान रखने, आई क्या क्या करते हैं, हम मान रखते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा आई का मान रखते हैं y इंटू ई के पावर माइनस एक्स और इसका मान कितना है, यह है 1/2 ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स और साइन एक्स और c1 और c मिलकर क्या हो जाएंगे, केवल c। ई के पावर माइनस एक्स से भाग दे दीजिए, ई के पावर माइनस एक्स से भाग देने पर भाग दे देते हैं तो y बराबर, देखो e की पावर माइनस एक्स से भाग दिया, हट गया, यह हट गया, यह हट गया, 1/2 यहाँ पर हो गया साइन एक्स माइनस 1/2 कितना है, cos x और यहाँ पर हो जाएगा c e के पावर कितना x। यही आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग पहले नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम इंक इसमें प्रोवाइड कर दें। क्या है इंक, तो डाल दिया जाए तब देखा जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपके पास, अब हम लगाएंगे 8वां क्वेश्चन। क्या है 8वां क्वेश्चन उसको देखेंगे। 8वें के बाद लास्ट आपके पास क्वेश्चन एक बचेगा 9वां, जो आप लोग सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे या कमेंट में आप भेज सकते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 8 किया गया है आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हमें हल करना है और यहाँ पर है हमारे पास 3x माइनस 2y और प्लस कितना है 3z बराबर 8 है और फिर है 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y प्लस y है और माइनस z है और बराबर 1 है और 4z है, ये 2 है, फिर 4x माइनस 3y 2z, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 है। ठीक है, अब इसी को हमें आव्यूह विधि से हल करना, आव्यूह विधि से इसमें हल करना है।
और इसके x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। x, y, z के क्या करने हैं? मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए देखते हैं हम, तो हमारे पास a बराबर देखो हो जाएगा कि यहाँ पर 3 है, 2 है और 3 है, और 2 है, 1 है, -1 है, फिर 4 है, -3 है और 2 है। b का अगर मान देखें तो b का मान हमारे पास 8 है, 1 है और 4 है, और x का जो मान है आपके पास, x का जो मान होता है वह होता है कितना? x, y और z। हम जानते क्या है? देखिए x बराबर होता है a इनवर्स b। a इनवर्स कितना होता है? b। हमें b का मान तो पता है, लेकिन a का मान, a इनवर्स का मान नहीं पता है। a इनवर्स निकालते हैं हम। a इनवर्स के लिए हम निकालेंगे क्या? 1 में मॉड ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ कितना? a। एडजॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे? a ज्ञात करेंगे। और हमारे पास देखो मॉड ऑफ a ज्ञात कर लेते हैं पहले। मॉड ऑफ a तो हो जाएगा 3, यहाँ से यह लाइन 3, 1 दूना 2 और 3 1 का 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से यह लाइन और यह लाइन 2 दूनी 4 और 4 1 का 4, फिर प्लस 3 है, और यहाँ पर यह लाइन और यह लाइन 2 3 6 हो जाएगा और 4 1 का 4, और यहाँ से 5 5 3 15, 4 और 4 8, 8 दूनी 16 और 6 4 10, 10 3 30। तो यह 15 16 31, 31 में से 30 गए, कितना हो गया? 1। मॉड ऑफ a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे? a1 b1 c1 और सभी चीजें मान। a11 का मान -1 के घात 1 + 1। अब देखो a11 है तो यह लाइन 1 दूना 2 हो गया और 3 1 का 3, -3 हो गया। यहाँ से 2 में से 3 गया, -1 आएगा और यहाँ पर -1 हो गया। a12 तो -1 के घात 1 + 2। देखो कि 1 + 2 यह लाइन 2 दूनी 4 और 2 4 1 का 4 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखो -1 तो -8 हो गया। a13 तो हमारे पास -1 के घात 1 + 3, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यह लाइन 2 3 6, -6 होगा और 4 का कितना? 4, तो यहाँ पर जाएगा कितना? -10 हो गया। अब हम आगे करेंगे, हमारे पास a21 तो a21 को -1 के घात 2 + 1, और यह बीच वाली लाइन, यह लाइन 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, -4 और +9 कितना हो जाएगा? +5 होगा, लेकिन माइनस है तो हो जाएगा -5। फिर a22 -1 के घात 2 + 2, और यहाँ पर देखिए 2 + 2 के लिए यह लाइन और यह लाइन 2 3 6 हुआ और 4 3 12, 6 में से 12 गया तो 12 हो जाएगा, माइनस कितना? 6, माइनस हो गया कितना? 6 हो गया। फिर a23 -1 के घात 2 + 3 अगर याद करेंगे तो 2 + 3 देखो, यह 2 + 3 यह लाइन और बीच वाली लाइन थी तो 3 3 का 9 हो गया और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर से 9 में से 8 गया -1, और यह 2 3 5 -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस। a31 -1 के घात 3 + 1, देखो 3 है, यह लाइन थी 2 1 का 2 हो गया और 1 3 हो गया, तुम्हारे पास हो जाएगा 2 में से 3 गया -1। a32 -1 के घात 3 + 2, और यहाँ पर यह लाइन और यह लाइन थी तो 3 1 का -3 हो गया और 2 3 6, 6 3 कितना? 9, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। a33 -1 के घात 3 + 3, और यहाँ पर हमारे पास यह लाइन और यह लाइन थी 3 1 का 3 हो गया और 2 दूनी 4, तुम्हारे पास 4 3 7 हो गया, यहाँ आपके पास हो गया 7, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या हो जाएगा कि x का मान है x, y और z। a इनवर्स का मान कितना है उसको लिख लेते हैं, तो देखो हो जाएगा क्या? -1 -8 -10, यहाँ पर -5 -6 और कितना? 1, फिर -1 9 और कितना? 7। फिर b का मान है तो b का मान देखो कितना है? 8 1 4,
और यहाँ पर देखो ए इनवर्स का मान मॉड में ए भी था लेकिन एक है तो यहाँ पर हम एक से भाग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यही रखिए। और यहाँ पर हो जाएगा x y और क्या हो गया यहाँ पर, एक अट्ठे 8, 5 इक्का 5 और एक चौके 4, फिर 8 अट्ठाई 64, 6 इक्का 6 और 9 चौक 36, फिर 10 अट्ठे 80, 1 इक्का 1 और 7 चौक 28। अब इसको हम लोग घटाएंगे हमारे पास हो जाएगा क्या, x y और z, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या मान, क्या कि 5 4 9 और 9 8 17, तो -17, फिर 36 में से 6 गए 30 और 64 में से 30 गए तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 64 में से 30 गए तो 34। फिर यहां से देखते हैं कि 28 और एक 29, मतलब 29 और 80 में से 29 गए तो 10 में से 9 गए 1 और 7 में से 2 गए तो 5, हो जाएगा कितना, क्या मान, यहाँ से ये कुछ गलत है। अमाउंट ऑफ ए एक बार देख लेते हैं, देखिए 3 है और फिर 3 है, 1 दूना 2, 3 1 का 3, -3 होगा, कितना होगा -3, ठीक, -3 हो गया। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ, यह लाइन 2 दूनी 4 और एक 4 का 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना है, 3 है, यह लाइन 3 दूनी 6 और 4 का 4 हो गया, 6 4 10, 10 तिहाई 30। और यहाँ पर कितना हो गया कि 2 और 3 माइनस कितना 3, माइनस कितना है 3 और 33 हो गया, 33 में से 16 गए तो कितना होगा -17, तो -17 से भाग होगा, -17 से क्या होगा भाग, -17 से भाग होगा, तो -17 से भाग होगा तो ये हो गया 17 से भाग, और 17 का कितना 17, तो x y और z, तो 17 का कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और 17 3 51, तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान कितना 3। तो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह आपके पास क्वेश्चन 9 जो है वह आप अपने से अनुसार से कोई एक क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। या तो कहिए हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ये क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, ये इनवर्स ले लीजिए, ए इनवर्स 1 आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। a बराबर कितना, a बराबर आपके पास मान है कि a बराबर मान है कितना कि 1 4 है, फिर 3 4 3 4 और 3 है, और फिर है 3 3 4। इसी का आप निकालेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स ज्ञात करके आपको करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व। तो यह था आपके पास मॉडल पेपर 1 जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से बार एक बार 2 बार 3 बार समझ के देखा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।